स्वागत है भाई आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस हफ्ते की क्या क्या नई अपडेट्स आई हुई हैं। पहला अपडेट है आपका एक्सपो की तरफ से। एक्सपो ने अपना XDK 56 वर्जन लॉन्च कर दिया है जो कि स्टेबल है। अब आप अपने प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी नए फीचर्स आए हैं जैसे कि iOS बिल्ड जो है वो 16% फास्ट हो गया है, प्लस 20% और ज़्यादा फास्ट हो गया है आपका प्री कंपाइल्ड जो फाइल्स बनती हैं उसमें। दूसरा है कि एंड्रॉयड जो है वो जो उसका बंडलिंग होती है एप्लीकेशन की वो 40% फास्ट हो गया है। इसके अलावा एक्सपो राउटर के अंदर कुछ नई रिएक्ट नेविगेशन फीचर्स आए हैं, कुछ नए मॉड्यूल्स ऐड हुए हैं जैसे कि स्विफ्ट के अंदर, कॉटलिन के अंदर कुछ उसके कुछ नए कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है आपका OTA अपडेट जो आप बनाते हैं वो 58% स्मॉलर हो गया है उसका साइज बेसिकली। iOS का एप्लीकेशन अगर अब आप बना रहे हैं तो उसके अंदर विजेट्स जो होते हैं वो स्टेबल हो गए हैं, कुछ नए और भी कंपोनेंट्स आ चुके हैं, अपने अच्छे अच्छे विजेट्स बना सकते हैं। रिएक्ट नेटिव का इसके अंदर 0.85 वर्जन और रिएक्ट का 19.2 वर्जन का भी सपोर्ट इसके अंदर आ चुका है। नेक्स्ट अपडेट है कैपकट की तरफ से। कैपकट जो है वो जेमिनाई के साथ पार्टनरशिप कर लिया है। अब आप जो है कैपकट बेसिकली क्या होता है, उसका एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपनी वीडियोस जो है एडिट कर सकते हैं। अब उसके अंदर जेमिनाई का सपोर्ट आ गया है तो आप जो भी एडिट वगैरह कर रहे हैं, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, अब वो जेमिनाई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, काफ़ी जल्दी आप फास्ट कर सकते हैं और कुछ नए फीचर्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं जो कि जेमिनाई के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आपका है लिंक्डइन की तरफ से। लिंक्डइन बेसिकली क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल के लिए है और जॉब प्रोवाइड करता है, मतलब मदद करता है जॉब लेने में। अब ये इनका काम जॉब देना है, लेकिन ये जो है खुद ही 600 से ज़्यादा लोगों को फायर करने वाले हैं, ये न्यूज़ आ रही है। तो ये रफली जो है टोटल 5% का वर्कफोर्स अपना प्ले ऑफ करने वाले हैं। तो ये है था लिंक्डइन की तरफ से। नेक्स्ट है आपका गूगल की तरफ से। गूगल ने अपने सर्च इंजन के अंदर बहुत बड़ा अपडेट किया हुआ है। अब इसके अंदर इन्होंने जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो बेसिकली AI जनरेटेड आंसर को प्रायोरिटाइज करेगा। आप जो भी सर्च करेंगे, अभी क्या होता है कि वेबसाइट आपको दिखा देता है, लिंक दे देता है, वीडियोस दे देता है, इमेजेस दे देता है साइड में। AI मोड तो वो अलग हो गया। उसके अलावा अब क्या करेगा कि आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे ना वो डायरेक्टली खुद ही देखेगा, आपको उस जगह पर पहुंचा देगा कहाँ पे वो चीज़ उस चीज़ की बात की गई है, कहाँ पे वो आर्टिकल है, कहाँ पे वो वीडियोस के अंदर बात की गई है, इमेजेस कौन कौन से है उससे रिलेटेड एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें आपको एक जगह तुरंत दे देगा। आपको सबसे पहले वही चीज़ें देगा, बाकी चीज़ें बाद में देगा। तो ये चीज़ें ऐड हुई है। उसके अंदर कुछ विजुअल टूल्स, सिमुलेशंस, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो ऐड हो गई हैं। इसके अलावा जो है आपका आपके क्वेरी का डिजाइन, लेआउट, डिजाइन वगैरह वो सभी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये अभी रोल आउट होने वाला है गूगल सर्च इंजन के अंदर। तो ये पूरा चेंज होने वाला है। अब आपका जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं या वेबसाइट बनी हुई है, ब्लॉग या न्यूज़ का जो भी पेज होता है, अब उसका ज़्यादा मतलब रह नहीं गया, क्योंकि AI जो है इंटीग्रेट होने के बाद वो आपके सबसे ज़्यादा यूजर है जहाँ पे उसकी बात अच्छे से की गई होगी सीधे वहीं पर उठा के फेंक देगा। अब आपका SEO का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब वो AI डिसाइड करेगा कौन सा कंटेंट ऊपर होगा, कौन सा कंटेंट नीचे होगा। अब आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, उसके बेसिस पे बहुत ही कम अब वो वैल्यूबल रह चुका है। नेक्स्ट अपडेट है एंड्रॉयड की तरफ से। एंड्रॉयड जो है वो कंपोज फर्स्ट हो गया है। इसके अंदर जो है अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रॉम्प्ट देकर ही अपना एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, वो भी नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसके अंदर जेटपैक का सपोर्ट है जो कि कंपोज नाउ करके ऑप्शन है, उससे आप जो है अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, वो भी नेटिव एंड्रॉयड। इसके अलावा गूगल AI स्टूडियो के अंदर भी आपका नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का वो सपोर्ट आ चुका है। आप अपना प्रॉम्प्ट देकर आप पूरी एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, और उसको बिल्ड करके उसको एपीके बना के आप उसको पब्लिश भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया अपडेट है
जो लोग एप्लीकेशन बनाना अभी स्टार्ट करने वाला है या वाइब कोडिंग बहुत करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये अपडेट है। जेटपैक का कंपोज जो है वो एंड्रॉयड डिक्लेरेटिव यूआई टूल किट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो है कुछ मॉडर्न यूजर इंटरफेस हो गया, डायनेमिक डेटा हो गया, ग्राफिक्स हो गया, कुछ ब्यूटीफुल एनिमेशन जो है वो सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। और ये जो है वो व्यू टूल किट ऑप्शन होता था उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अगला अपडेट है आपका जेमिनाई की तरफ से। जेमिनाई का 3.5 फ्लैश मॉडल लॉन्च हो गया है। ये बेसिकली जनरल अवेलेबल हो गया है। अभी ये बीटा फेस में था, मैं टेस्टिंग फेस में था, अब ये स्टेबल हो चुका है। इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है, 1 मिलियन टोकन जो है कॉन्टेस्ट विंडो है, 1 मिलियन, और 65K मैक्सिमम आउटपुट टोकन है, जो कि थिंकिंग और जो बाकी प्रोसेस होता है उसके काफ़ी अच्छी तरीके से इसको रिस्पॉन्स दे सकता है आपका। इसके अलावा जो है कंप्यूटर यूज इनका एजेंट था, जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होके आपके टास्क को परफॉर्म कर सकता है ऑटोमेटिक एआई से। इसमें अभी लेकिन इसका सपोर्ट नहीं आया हुआ है, मतलब जेमिनाई 3.5 फ्लैश का अभी इसके अंदर नहीं आया है कंप्यूटर यूज के अंदर। इसके अलावा परफॉर्मेंस में इंक्रीज किया गया है। जो भी एजेंट इसके अंदर चलते हैं, जेमिनाई ने जो भी एजेंट लॉन्च किए हैं उसका एग्जीक्यूशन जो है उसके अंदर परफॉर्मेंस का इंक्रीज किया गया है। कोडिंग और जो भी टास्क लॉन्ग टास्क होते हैं वो सारी चीज के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया गया है। अगला न्यूज़ है ओपन एआई की तरफ से। ओपन एआई के जो को फाउंडर थे एंद्रेस कारपाथी करके कुछ हैं, वो एंथ्रोपिक को ज्वाइन करने वाले हैं। अब क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा फाउंडेशन। बेसिकली ये ओपन एआई से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। अब वो फाउंडर हैं तो ये शुरू से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें किए हुए हैं, फंडामेंटल जानते हैं एआई के अंदर किस तरीके से डेवलप किया जाता है। और इसके अलावा ये टेस्ला प्रीवियसली टेस्ला के अंदर डायरेक्टर भी रह चुके हैं एआई डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये अब एंथ्रोपिक को ज्वाइन करेंगे। इस नेक्स्ट न्यूज़ भी एंथ्रोपिक की तरफ से है। इन्होंने स्टेनलेस एपीआई करके एक कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया गया है। ये कंपनी बेसिकली क्या करता है, एचडीके और एनसीपी सर्वर प्लेटफॉर्म है, जो कि एंथ्रोपिक पावर्ड होता है। पहले से ही एंथ्रोपिक पावर्ड होता था, अब ये एंथ्रोपिक के अंदर ही एक्वायर हो चुके हैं। तो अब काफ़ी सीमलेस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेनलेस एपीआई को। नेक्स्ट न्यूज़ आपका जो है गूगल एआई स्टूडियो से है, जो कि अब आपको जो भी नेटिव एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के वो आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जो कि हाई क्वालिटी होंगे। अब जस्ट आप प्रॉम्प्ट दीजिए और एप्लीकेशन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जो है कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते के जो भी अपडेट्स हैं यही थी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गूगल का आईओ इवेंट हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी अपडेट हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीकली अपडेट में अगले संडे को।